हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं काफ्तान के ऊपर। तो जैसे आप यहाँ पर एक सिंपल सा काफ्तान देख रहे हैं जिसमें सिंपल सी डिज़ाइन है। और मैं पहले वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम सिंपल से ही काफ्तान डिज़ाइन बना के बताऊंगा, और साथ में हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि हम इसका मेज़रमेंट क्या रखते हैं, यानी कि इसकी साइज़ क्या लेनी। वैसे तो अकॉर्डिंग ऑफ द वुमन की उसकी हाइट क्या है उसके हिसाब से भी लिया जा सकता है, लेकिन आप नॉर्मल साइज भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि हम पेज ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि हमें साइज़ क्या लेनी। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि आपको विथ 22.75 ले लेना है, या मतलब 22 या 23 आपको ले लेना है। 30 हाइट आपको 60 इंच के अंदर लेना है, और रेजोल्यूशन भी आपको 150 पिक्सल रखना है। और कलर मोड CMYK मोड लेना है। CMYK मोड क्यों लेना है इसके बारे में भी हम आगे वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद हम कर देते हैं क्रिएट पे क्लिक। तो ये आपका यहाँ पर पेज बन जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ऊपर से सेंटर ले लेते हैं, और साइड से भी हम सेंटर ले लेते हैं। तो ये क्या है कि हमें बीचों बीच सेंटर मिल जाता है। अब हम इस डिज़ाइन को पहले समझ लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाइट डॉट से हैं, ब्लैक है, और इसमें पैटर्न दिया हुआ है जिगजैग का। तो हम इस पैटर्न को भी बनाएंगे, और इस पैटर्न को भी बनाएंगे, और इस बॉर्डर को भी हम क्रिएट करेंगे अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है कि सीधा सीधा रख के फिर उसको कट आउट करके मैनेज कर दिया है। मैं कोशिश करूँगा कुछ थोड़ा अलग हो सके, नहीं तो हो सकता है सेम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ सेम कॉपी डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम यहाँ पर एक छोटा सा पेज लेते हैं, लमसम 2 इंच बाय 2 इंच का, और उसे कर देते हैं ओके। एंड आफ्टर हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कर देंगे ब्लैक, क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं वो ब्लैक डॉट सॉरी वाइट डॉट्स वाला पैटर्न्स यहाँ पे तैयार करने वाले हैं पहले। तो हमने यहाँ से ले लिया सर्कल, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये साइज आएगा, उसे कर दीजिए ओके। तो वो बॉक्स यहाँ पर बन जाएगा, और उसके अंदर हम रख देंगे सफ़ेद कलर, और आउटलाइन कर देंगे नहीं। तो ये बॉक्स बन जाने के बाद हम इसे सेंटर में लाएंगे, क्योंकि हमारा सेंटर में होना बहुत ज़रूरी है। तो सेंटर में हो जाने के बाद हम इसी पैटर्न का एक डुप्लीकेट बनाएंगे, क्योंकि हमें इसका रिपीट भी बैठाना है। तो हम पहले तो इसकी साइज़ को देख लेते हैं कि ये कितने पिक्सल बाई कितने पिक्सल में आ रहा है। तो 300 पिक्सल में है। तो अब हम चलते हैं फिल्टर के अंदर, अदर एंड अदर में ऑफसेट, और यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके ऑफसेट पे। तो 300 का होता है 150, और यहाँ पर भी आपको लेना है 150, उसको कर देना है ओके। अब आप देख रहे हैं तो ये एक आपका रिपीट बन चुका है। बस सिंपल इसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप इस पैटर्न को कर दीजिए पैटर्न डिफाइन। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक पैटर्न तैयार कर लिया है। अब हमें तैयार करना है दूसरा पैटर्न। तो दूसरे पैटर्न के लिए हम पहले क्या करेंगे कि हम उस डिज़ाइन में से एक अंदाज़ा निकालेंगे कि हमें इसमें से डिज़ाइन कितना बनाना है। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल एक छोटा सा पट्टा बनाना है, जिसके थ्रू ये पूरा डिज़ाइन बन जाएगा। लेकिन हमें इसमें हाइट और सॉरी इसकी विड्थ और हाइट क्या लेनी है उसे हम डिसीजन ले लेते हैं। तो हमारे हिसाब से हाइट इसका हम शायद का नॉर्मली हम लोग इसका हाइट और 3 से या 4 इंच लेंगे, और इसका विड्थ हम इसको नॉर्मली 2 इंच लेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हम इसे मैनेज कर लेंगे। तो 1.5 इंच भी हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ नया पेज लेते हैं। अगर आपको इसको मेज़रमेंट को समझना भी है तो एक काम कर सकते हैं कि आप इस डिज़ाइन को यहाँ से सॉरी जहाँ हमने डाउनलोड किया है वहाँ से इसे ड्रैग करिए, और अपने इस डिज़ाइन वाले पोर्शन में लाइए, और इसके हाइट के हिसाब से इसे एडजस्ट करवाइए।
तो जैसे ही आप इसे एडजस्ट करेंगे ना तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना इसका विड्थ रखना चाहिए। तो अब जैसे ये एक पोर्शन हमने नॉर्मल ले लिया, अगर हम यहाँ से अब इसको मापते हैं सीधा तो लमसम 4 4.5 आ रहा है, और हाइट के हिसाब से देखें तो मैं 1.5 इंच के हिसाब से चल रहा हूँ। तो सेम जैसे मैंने बोला था 4 लगेगा, तो मैंने 4 ही डिसाइड किया था, तो नॉर्मली मेरा अंदाज़ा एकदम सही निकला था। तो हम यहाँ पे उसका विड्थ 1.5 इंच रखेंगे और उसकी हाइट हम रखने वाले हैं यहाँ पर 4 इंच, और उसके बाद कर देना इसे क्लिक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत लंबा दिख रहा है, तो हमारा इसमें मोटिव क्या था कि हम इस डिज़ाइन को कट आउट करके लेके आते हैं और फिर रख के उसको हम बनाएंगे। तो जितना मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था, या मैं सिलेक्शन टूल लेके एकदम परफेक्ट सिलेक्शन ले लेता हूँ। तो ये उम्मीद से ठीक ही लग रहा है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं और कंट्रोल टी करके इसे 90 डिग्री घुमा देते हैं और यहाँ पर इसे मैनेज कर देते हैं और इसकी हाइट को भी सेट कर देते हैं। विड्थ भी हम अपने हिसाब से जितना हमने पेज लिया उसे बना देते हैं। अब ये पोर्शन आ जाने के बाद ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से कंट्रोल टी करके हम यहाँ से इसको स्क्यू कर लेंगे और यहाँ से इसके इस कॉर्नर के हिस्से को हम थोड़ा इधर ड्रैग करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। बनने के बाद आपको ये लाइंस दिख रही हैं। अब ये एकदम ब्लर डिज़ाइन है लेकिन हम इसे फिर भी बनाएंगे, तो हम यहाँ पर ऊपर वाले एक सेक्शन को बनाते हैं, तो उसका सेम कॉपी हम नीचे कर देंगे। तो मैं यहाँ से लेता हूँ पेन टूल और पेन टूल से इसमें जिस हिसाब से आपको जिग-जैग समझ में आ रहा है तो मैं उसी के हिसाब से इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से पूरे डिज़ाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ एक ही डिज़ाइन बनानी है इसकी, बाकी तो ऑटोमेटिकली हमें इसका सिर्फ रिपीट बैठा देना है। रिपीट बैठ जाएगा और ये आपकी डिज़ाइन बन जाएगी। सेम हम इसे नीचे की ओर लाएंगे, सेम कटआउट से यहाँ पर भी दिया गया है, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे ऊपर वाली की तरह। और इसे एकदम इसी तरीके से ड्रॉ करते जाएंगे। और ये हमारा फाइनली यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हमें करना क्या है कि हमने ये जो डिज़ाइन बनाई है उस डिज़ाइन में कंट्रोल एंटर करके एक नया लेयर लेते हैं, उसमें कलर फिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास वाइट कलर है और उसमें वाइट कलर दे देते हैं। एक जिगजैग डिज़ाइन बनाने के बाद इसी का आप कॉपी कर लीजिए और उसी को उठा के जस्ट उसके नीचे वाले हिस्से में रख दीजिए, तो आपका ये एक हिस्से का पैटर्न बन जाता है। सेम टू सेम इन्हीं दोनों को मर्ज कर दीजिए, क्योंकि हमें कंट्रोल ही करना है मर्ज, फिर कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर देना है और कंट्रोल टी करके सेम उठा के इसके नीचे वाले हिस्से में रख देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है तो वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी जो डिज़ाइन है वो एकदम सही जगह पे बैठनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। तो ये इस तरीके से बैठ चुकी है। आज इसका बैकग्राउंड हम रिमूव कर देते हैं। चाहो तो ब्लैक कलर अप्लाई करके से आप एक बार कंफर्मेशन कर सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। अब उसके बाद क्या करना है कि इसका आपको एक बार रिपीट चेक कर लेना है कि ये परफेक्टली रिपीट में बैठ रहा है कि नहीं।
तो हम क्या करते हैं, इसका रिपीट बनाते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से रिपीट यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन हम इसको पलट के रिपीट बनाएंगे तो हमारा ये परफेक्ट बनेगा। तो हम यहाँ कैनवा लेंगे और इसका जो विड्थ है उसको हम कर देते हैं 3। तो ये हो जाता है डबल। बैकग्राउंड में हम अगेन ब्लैक कलर अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। इन दोनों डिज़ाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी और इसे इस साइड मर्ज कर देते हैं और फिर इसी का डुप्लीकेट बना के कंट्रोल टी और इसे हम हॉरिजॉन्टली घुमा देते हैं और इस तरीके से इसे यहाँ पे जॉइंट मार देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न बन गया। अब हम इसका रिपीट बना के देखते हैं कैसा दिखाई देता है। एकदम परफेक्ट है, जैसा हमें चाहिए था वैसा ही पैटर्न बन चुका है। अब इस पैटर्न को हम पहले कर देते हैं फाइनलाइज। तो फाइनलाइज करने के लिए आप क्या करें कि यहाँ पे से डॉट को बंद करें और इसे भी हम बना देते हैं डिफाइन पैटर्न। तो हमारे 2 पैटर्न्स तैयार हो चुके हैं। दोनों पैटर्न्स को तैयार करने के बाद हमें लगता है पेज इसको अंडू करना पड़ेगा। अब हमारा जो नीचे का बॉर्डर पैटर्न है, चलो हम इसको इंटरनेट से भी कुछ मिलता जुलता ले लेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा था वो हमने कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसमें बैकग्राउंड कलर यानी कि नेवी ब्लू कलर यहाँ पर अप्लाई करना है। नेवी ब्लू कलर अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे नेवी ब्लू कलर कोड लिखिए तो आपको इसका कोड सेक्शंस मिल जाएगा। आप इसे सेलेक्ट कीजिए। तो इसमें भी डार्क एंड लाइट होता है, तो आप इसको पहले आप लीजिए और फिर इसको डार्क थोड़ा सेक्शंस ले लीजिए और उसके बाद इसे अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका पूरे में कलर फिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल डिज़ाइन को देखते हैं तो वो हमें कुछ अलग ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब ये नेवी ब्लू है कि ब्लैक है, यहाँ पे हमें डाउट हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा ब्लैक ही पोर्शन रखूँ, ब्लू भी रहे लेकिन ब्लैक पोर्शन ज़्यादा रहे, क्योंकि हमारा जो वाइट पेज मटेरियल्स है वो उस पर ज़्यादा उभरेगा। तो हम इसे ब्लैक सेक्शन ज़्यादा रखते हैं। तो ये मुझे ठीक लग रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो कंटेंट था, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें पहला पैटर्न जो हमने बनाया है डॉटेड वाला, उसे हम यहाँ से पहले फिल कर देते हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं पैटर्न्स में और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डॉट पैटर्न्स को और यहाँ पर इसकी साइज़ को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसके स्केलिंग को थोड़ा कम करके 70% लेके, नहीं थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, लमसम 50% लेते हैं। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट डॉटेड यहाँ पर बैठ जाएगा। डॉटेड आने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसके डिज़ाइन में जो हमें लास्ट आजू बाजू का सेक्शन दिखाई दे रहा है, बीच में 4 इंच का पट्टा छूट रहा है, तो हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो भी हमें पता होना चाहिए कि कितना हमें उसे छोड़ना है। तो हम बॉर्डर एरिया को भी लमसम 3-3 इंच के हिसाब से छोड़ देंगे। तो अगर हम एक बार माप ले लेते हैं 3 इंच का, तो यहाँ से हम सिलेक्शन करते 3 इंच का, लमसम 2 इंच काफ़ी होगा, 3 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसे नॉर्मल ही रखते हैं। तो ये हमने डिसाइड कर लिया और जो हमने डिज़ाइन बनाई थी 4 इंच की, तो वो हम 4 इंच की डिज़ाइन को यहाँ पर एडजस्ट करवाएंगे। चलिए, तो हमने माप तोल कर लिया है। अब इसके बाद ये हमें एरिया और पैटर्न मिल जाता है, तो हमें इतने में ही उस डिज़ाइन को फिल आउट करना है। तो हम नया लेयर लेते हैं और उतने ही एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा, क्योंकि ये आजू बाजू में ही है, नीचे साइड है नहीं, तो इसलिए हम पूरा लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। और सेम हम जाएंगे पैटर्न में और जो हमारा पैटर्न बनाया था जिगजैग का वो ले लेते हैं। लेने के बाद इसको हम 90 डिग्री पे घुमा देंगे और ओके करेंगे। तो आप देखेंगे तो ये बन चुका है, लेकिन यहाँ पे देखो कटआउट जैसा आ रहा है।
तो हम क्या करेंगे कि इसके एरिया को थोड़ा मेंटेन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, स्केलिंग से चाहो तो हम थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं 90, और इसे ऊपर नीचे करके एकदम एग्जैक्ट बैठा देते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा आएगा पोर्शन हम उसको रिमूव कर लेंगे बाद में, लेकिन हम पहले इसको सेट कर लेते हैं। इतना सेट करने के बाद जस्ट इसका जो सेक्शन एरिया है उतना हम सेलेक्ट करेंगे, और इसके नीचे एक और हम लेयर लेंगे और उसमें हम सिंपल नेवी ब्लू कलर को भर देंगे, तो वो उसमें आपको अलग से दिखाई देना लगेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये जो पैटर्न उसके ऊपर एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, रिसलाइज कर लेंगे। रिसलाइज करने से क्या होगा कि वो मिक्स हो जाए इसके मर्ज में, और फिर हम उसके आजू बाजू में जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम रिमूव कर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शंस इसमें बन रहा है, तो उसके लिए हम इस लेयर को वापस कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कर देते हैं और स्लाइस कर देते हैं, तो ये फाइनलाइज हो जाता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेसो टूल लेके इसके जो एक्स्ट्रा जो हिस्से आ रहे हैं, तो मैं इरेजर टूल ही ले लेता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ से उसकी साइज को मेंटेन कर लेता हूँ और एक बार में ही मिटा देने का इसे। तो ये आप देख रहे हैं कि हम इसे एक बार बनाने के बाद आजू बाजू से इसे मिटा देंगे, क्योंकि कभी कभी थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है, तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक हमारा पैटर्न बन जाएगा तो दूसरी साइड तो ऑटोमेटिकली हम उसको पुट कर देंगे, मीन्स रख देंगे। तो हमने एक साइड का कर लिया है, दूसरे साइड का भी फटाक देने कर लेते हैं। छोटा छोटा डॉट सी दिख रहा है। तो हमने दोनों ओर से उसको रिमूव कर लिया, तो आपको एकदम परफेक्ट जैसा डिज़ाइन में आपने देखा है वैसा ही बॉर्डर दिख रहा है। और उन दोनों को कर देंगे मर्ज, क्योंकि हमें उसको फाइनल कर देना है। अब उसके बाद हमारा सेम टू सेम जितना एरिया वहाँ छूटा है उतने ही एरिया से हम उसे छोड़ के दूसरी साइड से रख देंगे। पिक्सल नॉट अलाउड बोल रहा है, चल कोई बात नहीं, इसको यहाँ से ट्रैक करके यहाँ रखते हैं। ड्रैग लाइन से हम ड्रॉ कर देते हैं कितने दूरी में रखना है, और उसके बाद इसी का सेम कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल जे और कंट्रोल टी करके हम इस साइड भी ला के उसे रख देते हैं। तो सेम हमारा दोनों और पैटर्न्स बन चुका है। अब हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट पैटर्न्स है क्या था, बॉर्डर पैटर्न जो रेड कलर में उपलब्ध है, तो उसको भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा हमारा हिस्सा बना है तो उसके लिए भी हम नया लेयर लेते हैं, और पहले तो हम इसमें सीधा सिलेक्शन करके रेड कलर ही अप्लाई कर देते हैं। और इस साइड से भी
और इसको भी हमने यहाँ से फिल आउट कर दिया। इसके बाद हमारा मुद्दा आता है नीचे से भी हमें उसको 3 इंच ही लेना है, सॉरी 2 इंच में। और उसको भी पट्टा हमें रेड कर देना है। तो यानी कि ये चारों तरफ का बॉक्स हमारा रेड हो जाएगा। बाकी जो मुझे डिलीट करना है वो मैं कर दूंगा, उसमें उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर से भी सेम हम ले लेते हैं। और यहाँ से बॉर्डर लाइन लेके सिलेक्शन करेंगे और उसमें कलर भर देंगे। अगर आप अब यहाँ देख रहे हैं तो ये चारों तरफ का बॉर्डर तो दिख रहा है, लेकिन ये आउटलाइन भी आ रही है। तो हम इस डिज़ाइन को भी पहले क्या कर लेते हैं, रिसलाइज कर लेते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड देन रिसलाइज। अब हम क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ के बॉर्डर को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल क्लिक करके, और पैटर्न में आके उसे डिलीट मार दो। सेम यहाँ से भी, सेम यहाँ से भी। तो आप देखते हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली चारों तरफ बॉर्डर के हिसाब से बैठ गया है। अब हम इंटरनेट से कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं। पैटर्न्स, पैटर्न्स क्लिक करते हैं और इमेजेस में आते हैं। तो हम यहाँ पे लाइन जिगजैग देखो इसमें भी है, जैसे ये वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज इसी को क्लिक करते हैं, या डायरेक्ट हम उसे डाउनलोड ही कर लेते हैं। कंट्रोल जे एंड सेव द इमेज। सेव करने के बाद उस फाइल को हम यहाँ से डायरेक्ट ओपन करेंगे हमारे फोटोशॉप में। और इस सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा परफेक्ट है ही, बस इसको एकदम परफेक्ट कटिंग हमारी चाहिए सिलेक्शन के हिसाब से। और कॉपी कर लेते हैं एक नए पेज में, सपोज इसी में रख लेते हैं। कंट्रोल टी और इसको बड़ा कर लेते हैं। ये थोड़ा डार्क में लाना पड़ेगा, कोई नहीं, दूसरा देख लेते हैं, ये मज़ेदार नहीं है। सी मोर पे कर लेते हैं, सीधा हमें बहुत सारा डिज़ाइन मिल ही जाएगा पैटर्न का। डिसीजन, देखो डॉट्स का भी इसमें ऑलरेडी बना हुआ मिल जाता है, बट हमने बनाना भी सीख लिया, कोई बात नहीं। इसमें भी देखो जिगजैग वाले बहुत सारे अवेलेबल हैं, डॉट्स लाइंस वाले भी हैं। मतलब हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें उसके सैंपल्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ सेम मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तभी अच्छा लगेगा डिज़ाइन में। बट हमें यहाँ पे उसके जैसा दिख नहीं रहा है। तो काम करते इसी को डाल देते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं, सेव, और इस फोटो को हम ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप में। और इसका एक बार रिपीट चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। रिपीट में पता चल रहा है कि ये बॉक्सेस में बन रहा है, तो मतलब इसका रिपीट परफेक्ट नहीं है।
तो हमें इसका रिपीट पहले बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये रिपीट नहीं बैठेगा इसका तो आप इसे परफेक्ट नहीं बना सकते। तो अगर हम इसके रिपीट को भी यहाँ से सेक्शंस लेते हैं और इसको क्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद इसका पैटर्न रिपीट देखते हैं। ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन बस एक साइड से थोड़ा ज़्यादा है, उसको हम मेंटेन कर लेते हैं इस साइड से। तो हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे, अगेन सिलेक्शन कर लेते हैं क्योंकि ये बिगड़ रहा है। यहाँ से तो एकदम सही है, या फिर लाइन ही ले लो ना, ड्रैग करके सीधी सीधी लाइन रखोगे तो ये एकदम परफेक्ट में ही बैठ जाएगा, सिंपल सी बात। ऊपर से भी लाइन और नीचे भी लाइन रखते हैं, और उसके बाद इसके बीच के एरिया को सेलेक्ट कर लो और इसको बना देते हैं पैटर्न। सेलेक्ट करके डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करें और उसे कर दो ओके। पैटर्न बनाने के बाद हम आते हैं हमारे ओरिजिनल डिज़ाइन पे, जहाँ हम डिज़ाइन बना रहे थे, और यहाँ पर इस जितना भी हमारा सेलेक्टेड एरिया पैटर्न है हमें सिर्फ उतने में ही पैटर्न चाहिए। तो हमने सेम राइट क्लिक किया, इसके ऊपर ब्लेंडिंग में गए और यहाँ से आने के बाद पैटर्न में आने हैं, और पैटर्न में आके हम यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट करते हैं और इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं और ओवरले कम करके नॉर्मल कर देते हैं। अब देख रहे हो उसमें ऑटोमेटिकली सेक्शंस बन चुका है, और इसको हम मिक्स कराने की कोशिश करेंगे। डार्क ले लिया, कलर नहीं, ये भी नहीं चलेगा, लाइटनेस ले लेते हैं, ये भी अच्छा नहीं लगेगा, कलराइज ले सकते हो, ये मुझे थोड़ा ठीक रहा है, पीले का कॉम्बिनेशन। और अब यहाँ देखते हो तो कंट्रोल एच हटाता हूँ तो ये आपका काफ्तान का डिज़ाइन पूरा बन चुका है। बस इसका बीच में क्या है, जो सेंटर ऑफ पॉइंट हमने रखा था वो नेक बन जाएगा और इस तरीके से पूरा काफ्तान का पट्टा तैयार हो जाएगा। आई होप यू दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम काफ्तान की डिज़ाइन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।